ये है दिल्ली दर्पण। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली में मौसम का तापमान गिरा है, लेकिन राजनीति का तापमान बढ़ गया है। कल शनिवार को भाजपा शासित एमसीडी ने 13,000 करोड़ रुपए बकाया लेने के लिए दिल्ली सरकार के सभी विधायकों के घर और दफ्तरों का घेराव किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शन भी किया गया और 13,000 करोड़ रुपए की मांग की। दिल्ली सरकार शुरुआत से ये बात कह रही है कि भाजपा शासित एमसीडी अपने भ्रष्टाचार के चलते हुए सारा पैसा खत्म कर चुकी है। हालांकि प्रदर्शनों का दौर चल ही रहा था कि आज इतवार को सुबह तड़के ही विधायक ऋतुराज झा को दिल्ली पुलिस ने उनके घर से अरेस्ट कर लिया। विधायक ऋतुराज झा विधायक होने के साथ साथ नॉर्थ एमसीडी के मेंबर भी हैं, लिहाजा इसके चलते भ्रष्टाचार को लेकर आज उन्हें एलजी हाउस जाना था। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के घर का घेराव भी करना था, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस उन्हें घर से सीधा थाने ले गई। जनतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये लोग को इतना परेशानी किस बात से है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने तो जा रहे थे, हम मांग करने तो जा रहे थे। क्या मांग करने जा रहे थे हम? कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए है? आप कह रहे हो कि 13,000 करोड़ दे दो, 15,000 करोड़ दे दो। अरे आपने कहा जो खाता भाई है उसकी जांच तो होनी चाहिए। जो पैसा दिया है उसको कहाँ खर्च किया है कि नहीं? जो 2,500 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया उसकी जांच तो होनी चाहिए। इतनी क्या परेशानी है? हमें तो घर से पुलिस उठा के ले आई। क्या क्राइम किया हमने? जीप पे उठा कर लाई है पुलिस हमको। काहे बैठा रखा है 3 घंटे से हमको? या सारे एमएलए को क्यों बैठा रखा है जो प्रोटेस्ट करने जाना चाहते थे? तो ये लोकतंत्र में आपने जनतंत्र की हत्या करने का काम किया है। काला दिवस है, समझ रहे? तो इसका हम लोग खंडन करते हैं और अभी भी हम बाहर निकल कर यही मांग कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए, तो लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए कि एमसीडी के अंदर में भाजपा 15 साल से है। इन्होंने लूट मचा रखा है, पूरे एमसीडी को बर्बाद कर दिया है। इसकी जांच होकर के इसकी सफाई जो है जनता के सामने आना चाहिए। एमसीडी के तीनों मेयर केजरीवाल जी के घर के बाहर है। 13,000 करोड़ की मांग, बहुत बड़ी मांग दिख रही है। हर जगह पोस्टर भी फटे पड़े। 13,000 करोड़ जनता को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी फिगर रह कैसे गई? कहाँ से आया 13,000 करोड़? आप ही बताओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत सुने है ना? 13,000 करोड़ का फिगर कहाँ से आया? 15 साल से भाजपा है ना एमसीडी में, 14 मेयर हो गए। क्या परफॉर्मेंस है आपका? क्या काम किए हो बताओ? 15 साल से किसी संस्था को आपने भट्ठा बैठा दिया, उसके लिए जिम्मेदार केजरीवाल कैसे हो सकता है? मेरी बात समझ रहे ना? अब 13,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं जब 1 साल के बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर में एमसीडी का, है ना? अरे जो पैसा दिया उसका हिसाब तो दो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारी नीयत साफ है, उसी वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और 1-1 रुपए का हिसाब दो, सारी जनता के सामने दो। एमसीडी से ज्यादा करप्ट कोई डिपार्टमेंट है क्या? आज हम क्या मांग कर रहे हैं? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनके करप्शन की जांच होनी चाहिए। 2,500 करोड़ रुपया घोटाल गए लोग, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें क्या गलत पूछ रहे हैं हम लोग? क्या गलत मांग कर रहे हैं? साउथ एमसीडी के भी आप लोग कह रहे हैं कि माफ कर दिया नॉर्थ एमसीडी ने। क्यों किया माफ? फिर क्या रिश्ता है भाई साउथ एमसीडी से? अगर किराए का पैसा 2,500 करोड़ रुपया क्यों माफ किया? आप सोचो, एक दुकान जो घाटे में चल रही हो, है ना, वो रेवड़ियां बांट रहा है फ्री में। बात समझ रहे हो? ये तो वही वाली बात हो गई। जब भाई तुम घाटे में चल रहे हो, तुम्हारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और तुम 2,500 करोड़ रुपया साउथ एमसीडी का माफ कर रहे हो जो तुम्हें उनसे लेना है, और साउथ एमसीडी फायदे में चल रही है ना? तो ये तो यार ऐसी बेवकूफ़ी का दुकान तो जो दुकानदार चलाएगा उसका दुकान का तो भट्टा बैठ जाएगा, है ना? तो तुम इस लायक नहीं हो कि तुम एमसीडी को चला सकते, इसलिए भैया छोड़ दो। हाथ जोड़ के बोलते हैं, उसको छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। 15 साल में भट्टा बैठा दिया। दिल्ली की सरकार 8,000 करोड़ के घाटे में चल रही थी जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, और आज एकमात्र सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जिसको सीएजी कहती है कि एकमात्र सरकार है जो कि फाइनेंशियली डेफिसिट को पूरा किया और सरकार प्लस में चल रही है ना? रेवेन्यू प्लस में चल रहा है कि नहीं? तो इसका घाटा भी हम पूरा करके दिखाएंगे। जब ईमानदारी की सरकार आएगी, जब ईमानदारी से काम होगा तो वो पूरा हो जाएगा। आज का प्रोग्राम तो डिटेन कर लिया आपको, तो रद्द हुआ है या फिर आगे बढ़ा है या और बड़ा होगा? जैसा भी जो होगा आपको बताएंगे, लेकिन हमारी मांग बिल्कुल ये इस बात पे हम लोग अड़े हैं और अड़े रहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस पे जो है सो इसकी सफाई जो है सो लोगों के सामने आनी चाहिए। सर बीजेपी ने आपकी छवि को खराब किया है, तो इस पे आप क्या लगता है?
छवि कैसे खराब किया? जिस तरह केजरीवाल के ऊपर 13,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते? आरोप लगाते रहिए आप, हम भी बोलेंगे कि 2 लाख करोड़ चाहिए सेंटर से, दिला दीजिए आप 2 लाख करोड़। कहने से क्या होता है ना? 15 साल से बीजेपी की सरकार है ना एमसीडी में, काय बट्टा बैठा दिए पूरी संस्था का। हमको तो 1 रुपया भी नहीं मिलता है केंद्र सरकार से, तो कैसे सरकार चल रही है फिर? और सबसे बड़ी बात, अगर आपका पैसा का घाटा हो रहा है तो एज पर द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 484 रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से म्यूनिसिपल बॉडीज को केंद्र सरकार मदद देती है, और दिल्ली को छोड़ करके बाकी सब म्यूनिसिपल बॉडी को देती है ना? तो दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर धन्ना सेठ है तो अपने सरकार से अपने हक का पैसा तो ले लो पहले। केंद्र के अंदर तो आप ही की सरकार है। 484 के हिसाब से लगभग 2,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बनता है। आप अगर ले लोगे तो आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो ये लोग केवल राजनीतिक रूप से केवल बरगलाने की कोशिश करते हैं, दिल्ली की जनता को घुमाने की कोशिश करते हैं, पर इनको समझना चाहिए कि हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं। हम ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं, हम दुनिया जान की बात ऐसे ही हवा में नहीं करते हैं। किराड़ी के विधायक ऋतुराज झा को इसी अमन विहार थाने में सुबह डिटेन किया गया था, क्योंकि विधायक जो ऋतुराज झा हैं वो एमसीडी के मेंबर भी हैं और भ्रष्टाचार को लेकर पहले एलजी साहब के पास जाने के लिए तैयार थे कि ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री हैं उनके पास जाने की तैयारी में थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुबह उनको घर से ही अरेस्ट कर लिया था। अभी इनको फिलहाल छोड़ दिया गया है। उन्होंने यही कहा कि ये राजनीति में देखा जाए तो राजधानी की राजनीति में एक काला दिवस है। अमित शाह जब डरते हैं तो इस तरीके से वो करते हैं कि विधायकों को पकड़ के अरेस्ट किया गया है। हालांकि जो 13,000 करोड़ रुपए की जो मांग है वो जो एमसीडी के जो मेयर हैं वो भी कई दिनों से मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार के लेकर, और दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जितना पैसा था उससे बहुत ज़्यादा पैसा भाजपा शासित एमसीडी जो है घोटाले में गड़प कर चुकी है। अब इलेक्शन भी नज़दीक है, 1 साल बाद इलेक्शन, अब ऐसे में राजनीति होना अनुमान है और देखना है कि अब आने वाले वक्त में और इस तरह की राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।